ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, हर कोई इसको ट्राई करके देख सकता है क्योंकि सेट टॉपिक क्लास 11th में हर किसी ने पढ़ा हुआ है। इसको आप करके देखिए और देखिए कितने टाइम में आप इसको कर पाते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, उसके बाद मैं तो कर ही रही हूँ, फिर आप उसके साथ अपना आंसर जो है वो मैच करके देख लें। क्वेश्चन इस तरह से है कि सर्वे हुआ 55 स्टूडेंट्स थे, उसमें से जो न्यूज़पेपर ए है वो 30 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर बी को 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 20 रीड कर रहे हैं, और जो दोनों न्यूज़पेपर ए और बी को जो रीड कर रहे हैं वो 7 है। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसे कितने 55 में से ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देखो कितने टाइम सेविंग मेथड से करके बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम मेरे सामने क्वेश्चन, तो हमने लिख लिया कि टोटल 55 स्टूडेंट्स है। तो वेन डायग्राम की जब क्वांटिटी सिर्फ दो की बात हो रही है, ए और बी की, तो हम इस तरह से डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा ए हो गया, ये हो गया बी। टोटल दे रखा है, जो ए रीड कर रहे हैं वो है 30, जितने बी रीड कर रहे हैं वो है 20, और जो बोथ रीड कर रहे हैं वो है 7, ठीक है। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको जस्ट ये डायग्राम में वो वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास बोथ दे रखा हो तो आप बोथ से स्टार्टिंग करें। बोथ मतलब कॉमन, जो ए और बी में कॉमन है। सबसे पहले डायग्राम में आप उसकी पोजीशन को फिक्स करो। तो बोथ वाला पोर्शन मींस कॉमन, ए और बी का कॉमन वाला पोर्शन बन रहा है ये, तो ये आ गया 7। अब उसके बाद ए को लिखते हैं। ए में टोटल कितने हैं 30 में से 7 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बचता है 23 प्लस 7 पूरा 30 बन रहा है। बी को कितने रीड कर रहे हैं 20, उसमें से हम 7 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बचता है 13। देख लो पूरा बी में कितने आ रहे हैं 20, ओके। तो ये इसका आप टोटल कर लीजिए। इसका जब आप टोटल कर लेते हो तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बन रहा है 43, ठीक है। जब आप 23 7 प्लस 13 करते हो तो आपके पास कितना बन रहा है 43 क्या है, जो रीड कर रहे हैं किसको, न्यूज़पेपर को। पर मुझे तो 55 दे रखा था, 55 में से जो रीड कर रहे हैं वो मैंने क्या कर दिए माइनस। अब मेरे पास कितना बचता है 12 में, जो न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर रहे हैं वो है 12। तो इसका आंसर देखो बिल्कुल ही सिंपल वे से 12 आ चुका है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस किया तो देखो आप कितना जल्दी इसका आंसर दे सकते हो। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से अगर 3 क्वांटिटीज होती तो किस तरह से डायग्राम बननी थी, अगर ए बी सी दे रखा होता तो ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, और इस तरह से वेन डायग्राम बननी थी, तो ये सी बनना था, ठीक है। तो और क्वेश्चन भी इस तरह के होंगे, तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। देखो क्वेश्चन रीड करें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और काफ़ी बार ये जो टीजीटी के एग्जाम्स है ना तो ये रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शन आपके पास दे रखी है, तो ऑप्शंस की भी हम हेल्प लेंगे। तो 2 फाइनाइट सेट दे रखे हैं जिसके पास m और n एलिमेंट है। समझो ए मेरे पास कोई सेट है, उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं m एलिमेंट्स है, और बी मेरे पास कोई सेट है, उसके पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इतनी बात हो रही है, सबसेट्स की बात हो रही है। जैसे सबसेट मैंने टॉपिक आपको करवा दिया है, बड़े अच्छे से उसके फॉर्मूले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखे हैं, तो आप देख सकते हो। जब हम सब किसी भी चीज़ के सबसेट निकालते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर जितने उसके पास एलिमेंट है, और बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर n जितने उसके पास एलिमेंट है। तो ए और बी के टोटल सबसेट बना दिए। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द सेकेंड। मतलब 56 का कुछ गैप की बात हो रही है, दोनों में 56 के गैप की बात हो रही है। तो बड़ा किसको बोला गया है, ए वाले को। मीन्स इनमें डिफरेंस कितना बन रहा है 256 का, ठीक है। अब देखो इसको देखना है, ये चीज़ हमारे पास बन गई, और आपने क्या देखने हैं ऑप्शंस देखने हैं। अब मैं आपको ये आप खुद करोगे और मैं आंसर बता देती हूँ। आपने यहाँ से ये मुझे m और n की वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है, कितना सिंपल है। इस तरह की वीडियोस देखो कैसे आपकी हेल्प करती है। छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो हमें सीखनी होती है, तो नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। तो m और n की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए कि इसको कौन सेटिस्फाई करता है। तो जब हम 6 और 3, m की वैल्यू आएगी 6, n की वैल्यू आएगी 3, इसको पुट करके देखें और ये ही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को सभी पहले अच्छे से रीड करेंगे, ट्राई करके देखो कि आप इसको कितना ईजिली कर पा रहे हो। 300 पीपल का ग्रुप दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि 150 हिंदी स्पीक कर रहे हैं, 200 इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं। आपने ये बताना है कि हिंदी और इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने लोग हैं कि जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल पा रहे हैं। तो ये देखो टोटल कितना दे रखा है 300, ठीक है। उसमें से 150 जो स्पीक कर रहे हैं वो हिंदी कर रहे हैं, ये हो गया टोटल, और 200 जो है वो इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं। अब इनका जब मैं टोटल कर लूँ तो ये बन रहा है 350। कितना बन रहा है 350। अब ये देखो टोटल तो मेरे पास 300 दे रखा था, लेकिन ये टोटल बन रहा है 350, मीन्स 50 एक्स्ट्रा है ना। इसका मतलब 50 लोग ऐसे हैं बीच में जो दोनों लैंग्वेजेस को क्या कर रहे हैं स्पीक कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ गया 50। इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर फिर भी ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में छोड़ के आता है इट मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को और अपने नोट्स को बनाते रहें। ये है फोर्थ क्वेश्चन जो टीजीटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये है आपके सामने क्वेश्चन और ये है इसके ऑप्शन। ट्राई करो कि आप इसका आंसर क्या कर निकाल रहे हो, मतलब जो भी आंसर होगा आप उसको कमेंट करके बता सकते हो।
कई स्टूडेंट्स आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। तो अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ लें। देखो ए और बी, इसको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकती हूँ, ठीक है। ए और बी मेरे पास दो सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मुझे ए माइनस बी निकालना है। जब मैंने वेन डायग्राम्स करवाई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी, ए में बी वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, तो ए में बी वाला पोर्शन तो ये आ रहा है, लेकिन हमने ये नहीं लेना है। तो आप क्या करो, ए माइनस बी को सबसे पहले बना लो। तो जो ये मैंने अब लाइन्स लगाई, ये मेरा पोर्शन है ए माइनस बी का, ठीक है। अब ये पूरे ए में से जब मैंने ये ए माइनस बी वाला पोर्शन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये होता है कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही मेरा आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी। बी ऑप्शन इसका आंसर है। देखो कितना सिंपल था, जस्ट आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किस तरह से आपने करना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन इस तरह का कर पा रहे हो, इट मीन्स फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ए माइनस बी को आपने वेन डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। ए माइनस बी होता है जिसमें बी का कुछ भी नहीं लेना देना, मीन्स अकेला ए, ओनली ए, ये वाला, ठीक है। इस अब आपने पूरे ए में से ओनली ए वाला हिस्सा निकाल दिया, तो बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज अवर आंसर, ठीक है। सो सिंपल। नोट्स बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आपने टारगेट रखा ही हुआ है कि मुझे मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। अब जो ये आपके सामने 5th क्वेश्चन है ना, ये तो जस्ट देख के लिखने वाले, इसमें आपको पेन भी उठाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि विद इन सेकंड, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कोई क्वेश्चन कितना टाइम कंज्यूम करेगा। कहते हैं ए और बी हमारे पास दो सेट है, ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो मैक्सिमम कितना उनमें कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम पूछा होगा तो कुछ और आंसर होगा। देखो अगर मैं ए में 4 एलिमेंट्स है, सपोज कर लो कि मेरे पास ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और एक मेरे पास बी सेट है। ये तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बट एग्जांपल लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। बी मेरे पास कोई सेट है ये। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स ही है जो कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 एलिमेंट्स। अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन तो 3 ही आ सकते हैं, 4 तो नहीं आ सकते, क्योंकि बी में तो 4 एलिमेंट्स हैं ही नहीं। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो फील लकी, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो वो अपने आप को लकी फील करेगा कि हाँ कितना सिंपल पेपर आ रखा है। तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, जो अभी 6 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो फर्दर वीडियो में होगा, ठीक है, उसमें अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पूरा लिंक मेरी जो टीजीडी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। अब इसमें से क्या होगा, तो हमेशा से सपोज कर लो तो ज़्यादा इजी रहता है। चाहे वेन डायग्राम्स की हेल्प ले लो, चाहे ए और बी सेट को या सी सेट को कुछ अज्यूम कर लो, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में मैं क्या कर लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो ए है वो है 1 2 3 4, और जो मेरे पास बी है वो मैं मान लेती हूँ 3 4 एंड 5। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगी तो मेरा कितना बना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये ए यूनियन बी आ गया। अब उन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो भी आप अज्यूम करते हो ना, अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इट मीन्स हमारी अजम्पशन बिल्कुल सही है। आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यही वाले नंबर्स लेने आपने। अब मुझे ए यूनियन सी निकालना है, और जो ए यूनियन सी है वो ए यूनियन बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने सी अज्यूम नहीं किया है। देखो ये इक्वल तभी आएगा जब मेरा जो सी है वो बी जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि ए में तो 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 2 3 4। इसका मतलब ए यूनियन सी जब आप करोगे तो आपका बी जैसा वो आना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आप मान लो कि जो मेरा सी है वो भी 3 4 5 है। अब ये आ गया ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दो। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रही हूँ, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट 3 4, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी कर लो, ए इंटरसेक्शन सी जब आपने बी जैसे ही लिया तो उसमें भी 3 4 ही कॉमन आ रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सारी कंडीशन तब सेटिस्फाई हो रही है जब मेरे पास जो बी है वो सी जैसा है। तो इट मीन्स सारी कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब मेरे पास जो बी है वो सी जैसा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आंसर आएगी, ठीक है। आई होप इतने 6 क्वेश्चन आपको जो मैंने इस वीडियो में करवाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं।
वही बात, अगर आपको ये मैथ्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जुड़ जाए इस चैनल के साथ। अगर आपने एम रखा ही हुआ है कि हाँ इस बार मुझे जो कमीशन है वो क्लियर करना ही करना है, तो जो भी आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसको ग्रैब करते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।